हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कुर्ती के गोल गले के लिए वेलवेट फैब्रिक को इस्तेमाल करके एक बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन रेडी करने वाले हैं। आप इस नेक डिज़ाइन को ब्लाउज़ के बैक नेक पर भी रेडी कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले डबल फोल्डेड में पेस्टिंग पेपर लेनी है, जिसकी लंबाई मैंने यहाँ 9 इंच रखी है और चौड़ाई मैंने यहाँ 6 इंच ली है। तो हमें यहाँ सबसे पहले नेक की चौड़ाई का निशान लगाना है। तो मैं यहाँ नेक की चौड़ाई 3 इंच रख रही हूँ और नेक की गहराई हमें यहाँ 6 इंच रखना है। आप चाहें तो अपने पसंद के हिसाब से नेक की गहराई को कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं। और देखिए, इस तरीके से इसे सीधा करते हुए हमें यहाँ एक बॉक्स रेडी करना है। और बॉक्स रेडी करने के बाद हम यहाँ कोने से 1 इंच पर निशान लगाकर देखिए इस तरीके से हम नेक को गोलाई का शेप देंगे। देखिए कुछ ऐसे। और एक बार जब हम यहाँ शेप को अच्छे से ड्रॉ कर लेंगे तो हमें यहाँ एक और नेक के लिए निशान लगाना है। तो इसके लिए हम पहले वाले नेक से देखिए इस तरीके से 1.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे और ऐसे ही हम अपने पूरे नेक पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर 1.5 इंच पर निशान लगाते जाएंगे। और उन सभी निशानों को आपस में मिलाते हुए हम यहाँ दूसरे नेक की भी मार्किंग अच्छे से कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। इसके बाद अब हम यहाँ दूसरे वाले नेक के लिए बॉर्डर रेडी करेंगे। तो हमें यहाँ लगभग 1 इंच चौड़ा बॉर्डर रेडी करना है। तो जैसे कि हमने पहले थोड़ी थोड़ी दूरी पर निशान लगाकर नेक को रेडी किया था, ठीक उसी तरीके से हम यहाँ 1-1 इंच पर निशान लगाते हुए उन सभी निशानों को आपस में मिला लेंगे और नेक के लिए बॉर्डर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ जो हमारी नेक की मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो हम यहाँ नेक की कटिंग बाहर की तरफ से करना स्टार्ट करेंगे। इससे जो हमारी कटिंग है वो बहुत ही आसानी से हो जाएगी। तो हम यहाँ पेस्टिंग पेपर को अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे और जैसा हमने निशान लगाया है हमें बिल्कुल उसी निशान पर यहाँ पेस्टिंग पेपर को कट कर लेना है। तो देखिए यहाँ हमारी नेक की भी कटिंग कंप्लीट हो गई है और ये जो हमारा दोनों नेक है वो देखिए इस तरीके से आएगा। तो हम इन दोनों नेक को अलग अलग फैब्रिक पर रखेंगे और इन पर आयरन करके इन्हें कपड़े पर अच्छे से चिपका लेंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ कुर्ती के फैब्रिक में से ही एक पीस कट किया है और इसके रॉन्ग साइड पर हम अपने बड़े वाले नेक को देखिए इस तरीके से रखेंगे। और छोटे वाले नेक के लिए मैं यहाँ वेलवेट फैब्रिक ले रही हूँ। आप चाहें तो यहाँ वेलवेट फैब्रिक की जगह कोई और फैब्रिक भी ले सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमें यहाँ इसकी रॉन्ग साइड पर नेक को अच्छे से रखना है और इस पर आयरन करके इन्हें कपड़े पर अच्छे से चिपका लेना है। और चिपकाने के बाद जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा हम उसे कट कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। तो अभी हम यहाँ जो छोटा वाला नेक है इसे हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे और अभी हम इसे साइड में रख लेंगे। और यहाँ जो हमारा बड़ा वाला नेक है उसके किनारों को हम देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ दबाते हुए इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ रफली इसके किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करते जाना है और पूरे नेक पर सिलाई लगा लेनी है। और एक बार जब सिलाई कंप्लीट हो जाएगी तो हम इसे बीच में से फोल्ड करते हुए सेंटर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे और इसे साइड में रख लेंगे। इसके बाद अब हम अपने मेन कुर्ती को लेंगे और यहाँ में कुर्ती का भी सेंटर मार्क करते हुए ऊपर में एक छोटा सा कट लगा लेंगे। और हमने जो यहाँ नेक रेडी करके रखा है उसे हम कुर्ती के राइट साइड पर रखेंगे। तो हमें यहाँ दोनों कट को मिलाते हुए नेक को बिल्कुल सेंटर पर रखना है और जैसा हम नॉर्मल नेक पलटते हैं बिल्कुल वैसे ही हम नेक को पलट कर रेडी कर लेंगे। देखिए इस तरीके से। अब हमें यहाँ समोसा वाली लैस लेनी है। तो मैं यहाँ गोल्डन कलर में समोसा वाली लैस ले रही हूँ, जिसे हम देखिए इस तरीके से नेक की अंदर की तरफ दबाते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ थोड़ी थोड़ी दूरी पर लैस को अंदर की तरफ अच्छे से सेट करते हुए रखेंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। और ऐसे ही हम अपने पूरे नेक पर लैस को अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पूरे नेक पर लेस को अच्छे से अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ एक कपड़े की लंबी पट्टी कट करेंगे, जिसकी चौड़ाई मैंने यहाँ लगभग 2 इंच रखी है। तो हमें यह पट्टी की सीधी साइड को देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ रखते हुए पट्टी को बीच में से फोल्ड करना है और इस पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगानी है।
तो मैं यहाँ पट्टी पर लगभग 0.7 इंच की दूरी पर बिल्कुल सीधी सिलाई लगा रही हूँ। और सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हम पट्टी को सीधी तरफ पलटेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ सेफ्टी पिन लेनी है और देखिए इस तरीके से हम यहाँ सेफ्टी पिन को पट्टी के एक सिरे पर लगाएंगे और उल्टी सेफ्टी पिन को इसके अंदर डालते जाएंगे। तो हमें यहाँ सिरे पर पहले हल्का सा पट्टी को बाहर की तरफ हाथों से ऐसे खींच लेना है, ताकि जो हमारी सेफ्टी पिन है वो आसानी से पट्टी के अंदर जाते रहे। और हम देखिए इस तरीके से धीरे धीरे पट्टी को सीधी तरफ पलटते जाएंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका है पट्टी को सीधी तरफ पलटने का। तो हमें यहाँ हल्के हल्के हाथों से पट्टी को धीरे धीरे खींचते जाना है और ये जो हमारी पट्टी है वो बहुत ही आराम से सीधी तरफ पलट जाएगी। तो एक बार हम जब पट्टी को सीधी तरफ अच्छे से पलट लेंगे तो इसकी जो सिलाई है वो हम एक साइड में करते जाएंगे और इस पर अच्छे से आयरन करके इसकी सिलाई को अच्छे से बैठा लेंगे। और इस पर आयरन करने के बाद अब हम इन पट्टियों को लगभग 2.5 इंच की लंबाई में छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो हमें यहाँ नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए जितनी भी पट्टियाँ चाहिए होंगी उन सभी पट्टियों को हम ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में कट करके यहाँ साइड में रख लेंगे। और अब हम यहाँ अपने छोटे वाले नेक को लेंगे। तो हमें यहाँ बिल्कुल इसके पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही सीधी तरफ चॉक से निशान लगाना है। तो जैसे कि ये हमारा वेलवेट का फैब्रिक है तो इस पर चॉक का निशान नहीं दिख रहा है, तो इसके लिए हमें ऐसा करना है कि हम इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो हम यहाँ रॉन्ग साइड की तरफ से पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही इस पर सिलाई लगा लेंगे। इससे हमारे फैब्रिक के सीधी तरफ भी सिलाइयाँ आ जाएंगी बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही। तो हमें यहाँ निशान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप यहाँ नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए वेलवेट फैब्रिक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ऐसे ही पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही इस पर सिलाई लगा लेनी है। या फिर आपका नॉर्मल फैब्रिक है तो जैसे मैंने आपको पहले बताया उस तरीके से आप चॉक से निशान लगा सकते हैं। इसके बाद अब हमने जो यहाँ पट्टियाँ रेडी करके रखी हैं उसे हम देखिए इस तरीके से एक एक करके यहाँ पर रखेंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हम यहाँ पट्टियों की जो सिलाई वाला हिस्सा होगा उसे हम अंदर की तरफ रखेंगे और देखिए इस तरीके से हम एक एक करके पहले वाली पट्टी से मिलाते हुए पट्टियों को रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पट्टियों को सिलने के लिए हमें बिल्कुल उसी सिलाई पर सिलाई लगानी है जो हमने यहाँ पेस्टिंग पेपर के साथ साथ इस पर लगाई थी। इससे जो हमारा नेक का शेप होगा वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो हम यहाँ पट्टियों को सिलते समय इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि हमें सिलाई बिल्कुल उसी सिलाई पर लगानी है जो हमने यहाँ पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगाई थी। और देखिए इस तरीके से हम यहाँ एक एक करके अपने पूरे नेक पर पट्टियों को ऐसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पट्टी के एक साइड पर सिलाई लगा ली है। अब हम बिल्कुल ऐसे ही पट्टी के दूसरे साइड पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो हमें यहाँ पट्टी को देखिए इस तरीके से एक एक करके सीधा करते जाना है और इस पर सिलाई लगाते जानी है। और ये सिलाई भी हमें बिल्कुल उसी सिलाई पर लगानी है जो हमने पेस्टिंग पेपर के साथ साथ लगाई थी। तो इस तरीके से पट्टियों को यहाँ सीधा करते समय पट्टियों के बीच में गैपिंग आएगी, तो इस गैपिंग को हम मेंटेन करते हुए ही इस पर सिलाई लगाएंगे। इससे जो हमारा डिज़ाइन है वो दिखने में अच्छा लगेगा। तो हम ऐसे ही अपने पूरे नेक पर पट्टियों को एक एक करके अच्छे से सीधा करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो मैंने यहाँ पट्टी के दूसरे साइड पर भी सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ फिर से समोसा वाली लेस लेंगे और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ लेस को नेक पर रखना है और इस पर सिलाई लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ लेस को नेक के थोड़े थोड़े हिस्सों पर इस तरीके से सिलाई से मिलाते हुए रखते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाएंगे। तो हमें यहाँ लेस को बिल्कुल उसी सिलाई से मिलाते हुए रखना है जो कि हमने यहाँ पट्टियों को सिलते समय इस पर लगाई है। और इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पूरे नेक पर लेस को अच्छे से अटैच कर लेंगे। तो जैसा कि मैंने यहाँ समोसा वाली लेस का इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो इस नेक डिज़ाइन को रेडी करने के लिए कोई भी एजिंग वाली लेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि ये जो लेस होगी वो थोड़ी सी स्ट्रेचेबल होनी चाहिए, जो कि इस तरीके से नेक की गोलाई में भी आसानी से सिल जाए।
और इसके बाद अब हम इसी के बराबर वेलवेट फैब्रिक में से एक पीस कट कर लेंगे और दोनों की राइट साइड को मिलाते हुए हम इन्हें अच्छे से बराबर करते हुए रखेंगे और जगह जगह पर पिन लगाकर इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। तो यहाँ हमने नेक में पट्टी को अटैच करते समय और लेस को अटैच करते समय जितनी भी सिलाइयाँ लगाई हैं वो हमने यहाँ पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही लगाई है। तो ये भी सिलाई हम बिल्कुल पेस्टिंग पेपर के साथ साथ ही लगाएंगे। तो पीछे की तरफ यहाँ हमारी 2-3 सिलाई दिख रही होगी, तो हमें उसी के ऊपर ये सिलाई लगा लेनी है। और सिलाई लगाने के बाद अब हम यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम बीच में से कट करके निकाल देंगे। तो हम बहुत ही हल्का हल्का मार्जिन रखते हुए एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें यहाँ कट करके निकाल देना है। और कटिंग करने के बाद अब हम यहाँ वेलवेट फैब्रिक को नेक की रॉन्ग साइड की तरफ पलट लेंगे। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ फैब्रिक को धीरे धीरे रॉन्ग साइड की तरफ अच्छे से पलटते जाएंगे। और एक बार जब हम फैब्रिक को रॉन्ग साइड की तरफ अच्छे से पलट लेंगे तो देखिए सीधी तरफ हमारी ऐसे पाइपिंग रेडी हो जाएगी। और अब हम इस पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ हमें सिलाई बिल्कुल इसके किनारों पर लगानी है। तो देखिए इस तरीके से हम यहाँ थोड़े थोड़े हिस्सों पर पाइपिंग को रेडी करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। और पाइपिंग को रेडी करते समय हम इस बात का ध्यान ज़रूर रखेंगे कि जो हमारी पाइपिंग है वो पूरे नेक पर बिल्कुल एक जैसी रहनी चाहिए, कहीं से पतली कहीं से मोटी नहीं होनी चाहिए। तो हम एक जैसे पाइपिंग को रेडी करते जाएंगे और इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ हमारी पाइपिंग भी रेडी हो चुकी है। अब हमें नेक के दूसरे साइड पर सिलाई लगानी है। इससे जो हमारा पीछे वाला फैब्रिक है वो भी नेक में अच्छे से अटैच हो जाएगा। तो इस तरफ भी सिलाई लगाने के लिए यहाँ जो हमारी सिलाई दिख रही है हमें बिल्कुल उसी सिलाई पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ हमारी ये भी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसे हम अच्छे से बराबर करते हुए कट कर लेंगे। और अब हमें यहाँ नेक का सेंटर मार्क करना है। तो देखिए इस तरीके से मैं यहाँ चॉक की मदद से नेक का सेंटर अच्छे से मार्क कर ले रही हूँ। इसके बाद अब हमें अपने मेन कुर्ती को लेना है और यहाँ जो हमारी नेक पर सिलाई दिख रही है बिल्कुल इसी सिलाई से मिलाते हुए हम अपने नेक को इस पर रखेंगे और यहाँ सेंटर पर देखिए इस तरीके से पिन से इसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे ताकि जो हमारा नेक है वो अपनी जगह पर बनी रहे और हमें अपने पूरे नेक पर सिलाई लगाने में आसानी हो। तो हमें यह सिलाई बिल्कुल नेक के किनारों पर लगानी है। तो हम यहाँ ऊपर वाले नेक को नीचे की तरफ जो सिलाई दिख रही होगी हम उसी सिलाई से मिलाते हुए रखते जाएंगे और पूरे नेक पर सिलाई लगा लेंगे। ऐसा करने से जो हमारा नेक का शेप है वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और देखिए कितनी सफाई के साथ ये हमने दोनों नेक को आपस में अच्छे से अटैच कर लिया है। इसके बाद अब हमें यहाँ पट्टियों के बीच में मोती को अटैच करना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले पट्टी के सेंटर में सुई को निकालेंगे और देखिए इस तरीके से हमें यहाँ पट्टी के दोनों किनारों को पकड़ते हुए पट्टी को बीच में से अच्छे से फोल्ड कर लेना है। तो इसे हम 1 से 2 बार अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि ये बाद में खुले नहीं। और इसके बाद अब हमें यहाँ सेंटर में देखिए इस तरीके से मोती को अटैच कर लेना है। तो यहाँ हम मोती को भी 1 से 2 बार अच्छे से पक्का करते हुए इसे अच्छे से अटैच कर लेंगे। देखिए कुछ ऐसे। और दूसरे पट्टी पर जाने से पहले हम पीछे की तरफ गांठ लगाकर ही दूसरे पट्टी की तरफ जाएंगे और ऐसे ही हम एक एक करके अपने सभी पट्टी के बीच में मोती को अच्छे से अटैच करके अपने नेक डिज़ाइन को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ हमारा नेक डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। आप इस नेक डिज़ाइन को अपने ब्लाउज़ के बैक नेक पर भी रेडी कर सकते हैं, उस पर भी ये डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो अगर आपको ये नेक डिज़ाइन की वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।